एडमिशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है कि बी और सी पार्टनर हैं, 3:1 इनकी रेशियो है। डी नया पार्टनर आ रहा है और वो 15,000 रुपये एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। एंड एज बिटवीन देमसेल्फ बी और सी ने ये अग्री किया कि अब से उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, बी और सी की, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं हम लोग। बी और सी पार्टनर हैं, अभी इनकी रेशियो 3:1 ओल्ड है। डी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब से हमारी जो न्यू रेशियो होगी वो 1:1 होगी। अब आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो देखना ज़रा, 1/3 के लिए आ रहा है, यानी इसने एक तरीके से देखो क्या छोड़ा, 2/3 रिमेनिंग शेयर। और 2/3 छोड़ने का मतलब क्या है कि बचे हुए 2 हिस्से अब ये दोनों बांटेंगे, और ये दोनों कैसे बांटेंगे, बिल्कुल इक्वल, बराबर बराबर। तो यानी एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको हाँ भरनी पड़ेगी इस बात पे, 1:1:1, ठीक है। और ये थी इनकी ओल्ड रेशियो। अब ये जो गिफ्ट लेकर आया था वो 15,000 का लाया है, यानी PFG। और हमसे बोला क्या है इन्होंने कि अब आप इनकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री कर देते हैं फटाफट से, लेकिन जर्नल करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं बिना देर लगाए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड में से न्यू माइनस करना। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं हम बी के लिए, सी के लिए, और डी का तो हम ये बात जानते हैं कि 0 है, यानी ये तो ऑटोमेटिकली गेन कर ही रहा है। बी की रेशियो क्या थी, 3/4, इसकी 1/4, और जो न्यू रेशियो है वो 1/3 है, 1/3 है। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो देखना इसका आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, 9 - 4/12, 5/12। ऐसे ही जब आप इसे करोगे माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 1/12 और ये माइनस का 1/3। इसको भी ज़रा 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना ज़रा एक बार, ज़रा -4/12। अब आपने देखा डी तो नया पार्टनर है, चलो गेन कर ही रहा है, लेकिन ये सी ओल्ड पार्टनर होने के बावजूद भी गेन कर रहा है। बेचारा अकेला बी ही है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। और हमने क्या बात सीखी है, ये जितना भी गिफ्ट होता है वो सारा का सारा किसे मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो इस केस में बस एक ही निकला। तो अब हमें क्या करना है, हमें इससे पैसे लेने हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है, डी नया पार्टनर है, और ये PFG लाया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है, ये 15,000। और आप इस 15,000 को, सारे के सारे 15,000 को किसे दे दोगे बेटा, सी को, सॉरी बी को, बी है ना सैक्रिफाइसिंग, तो बी के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे ये 15,000। लेकिन बी कह रहा है रुको रुको, खाली 15 से नहीं मानूंगा मैंने अपने शेयर का हिस्सा सिर्फ डी को नहीं दिया है, सी को भी दिया है, तो सी से भी मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो सी कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं भी दे देता हूँ। तो सी अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल करके उसे देगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पता लगे कि कितना अमाउंट देगा सी। तो बेटा देखो आप, ये जो 15,000 रुपये का अमाउंट है, ये जो 15,000 रुपीज़ हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब समझते हो क्या होता है, मैं यहाँ नीचे करके दिखाती हूँ आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि जो भी टोटल गुडविल है फर्म की, उसमें जो नया पार्टनर होता है वो उस शेयर से मल्टीप्लाई करता है, तभी तो उसे पता लगता है कि उसे कितना प्रीमियम लेकर आना है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने यही तो देखा था। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें टोटल गुडविल नहीं बताई, ये बता दिया कि उसका शेयर 1/3 है और वो 15,000 ला रहा है। तो आप इसकी मदद से टोटल गुडविल तो निकाल सकते हो ना। देखो आपने कितनी समझदारी से निकाल ली। 15,000 ये इनटू में उधर चला गया तो ये कितना हो गया, 45,000, यानी फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 45। अब क्योंकि फर्म की टोटल गुडविल आ गई तो सी कह रहा है चलो अब तो मैं अपने आराम से शेयर बता सकता हूँ। तो सी कितना कंपनसेशन देगा, 45,000 में से जितना उसने गेन किया था। गेन कितना किया था, 1/12, तो इसका 1/12 जब आप निकालोगे तो ये 3750 आएगा। तो यानी 3,750 आप इससे लेकर के इसे टोटल 18,750 दोगे, तब जा कर के कहीं ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। नरेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो बेटा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।